तीनों क्वेश्चन को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमें 32 क्वेश्चन में गिवन है 3 mass point each of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the gravitational field and the potential due to 3 masses at the centroid of the triangle? A vertex, B, C, M, M, M. Side is L, L, L. What is the gravitational field and potential at the centroid due to the 3 masses? ये सेंट्रॉइड की इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड का डिस्टेंस इच वर्टिसेस से इक्वल हो। ये भी r, ये भी r, तीनों डिस्टेंस हमने r ली। फर्स्ट हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। इंटेंसिटी क्या होता है? यूनिट मास पर जब फोर्स एक्ट करती है, दिस इज द इंटेंसिटी। मीन्स यहां पर कोई भी मास हम ले रहे हैं, उसकी वैल्यू 1 यूनिट होगी। फोर्स ऑन G, intensity at G due to A, attraction, I1. इंटेंसिटी एट G, हाँ बोलिए सर। R की वैल्यू 2/3L लिख सकते हैं? वो तो हम बाद में वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अभी R के टर्म में लेकर बाद में R की वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है। इंटेंसिटी एट G ड्यू टू B, दिस डायरेक्शन। इंटेंसिटी एट G ड्यू टू C, दिस डायरेक्शन। I1, I2, I3, तीनों को हमने I से डिनोट किया, GM/R²। अब हमें अगर हम I2 और I3, ये एंगल होगा 120 डिग्री, दिस एंगल इज 120, दिस एंगल इज 120। तो I2 और I3 का हम पहले रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लें तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट। तो I रिजल्टेंट I2 का स्क्वायर I3 का स्क्वायर 2 into I2 into I3 cos of 120। I1 भी I है, I2 is I, I3 is I, 2 into I square cos 120 minus 1। This is equal to 2I square minus of I square under root of I square is equal to I। और I1 की वैल्यू भी I की इक्वल है। Both are equal in magnitude, opposite in direction। Means IR plus of I1, इन दोनों का फैक्टर सम 0। Means net intensity या net field at the centroid of a triangle is 0। यहां तक में किसी को डाउट है तो पूछ लो। आया सबको समझ में? यस सर। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना पोटेंशियल एट G। मीन्स V at G, V at G due to A, V at G due to B, V at G due to C। पोटेंशियल स्केलर है, एल्जेब्रिक सम। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ GM/R, माइनस ऑफ GM अपॉन R। सेकंड B से भी लेंगे तो माइनस ऑफ GM/R, C से भी माइनस ऑफ GM/R।
तो माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ GM बाई R। अब R की वैल्यू हम कैलकुलेट करें। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां पर हमने D पॉइंट मार्क किया, तो D पॉइंट, तो BD का लेंथ होगा L/2। तो AD का लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करें? तो AD होगा अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस ऑफ BD का स्क्वायर। AB इज L, BD इज L/2, मीन्स √3 L/2। ये हमारा AD की वैल्यू आ गई। जो सेंट्रॉयड होती है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम AG की वैल्यू कैलकुलेट करें, सेम है BG, सेम है CG, इज इक्वल टू R, मीन्स 2/2 + 1 into total height, मीन दिस इज इक्वल टू 2/3 और AD इज अंडर रूट 3 L/2। 2 से 2 कैंसिल, L/√3, ये R की वैल्यू आएगा। तो VG माइनस ऑफ 3 GM, R इज L/√3, माइनस ऑफ 3√3 GM/L। आ गया सबको समझ में? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाओ। इसमें किसी को डाउट है पूछ लो। हेलो अदित्रि, संचिता, अनुष्का, किसी को भी कोई डाउट है पूछ लो। सर वो लास्ट क्वेश्चन पूरा दिखा दो एक बार। यही लो, बस बस। देख लिया? फोटो क्लिक कर लिया क्या? नहीं सर, वो लास्ट का थोड़ा बचा था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 एनसीईआरटी क्वेश्चन है। स्क्वायर के 4 वर्टिसेस पर 4 मासेस हैं। ए वर्टिसेस यहाँ पे मास है, बी यहाँ भी मास है, सी यहाँ भी मास है, डी यहाँ पे मास है। हमें कैलकुलेट साइड गिवन स्क्वायर का L, find the potential energy of the system of the 4 particle each of mass m placed at the vertices of an equal square of side L, also obtain the potential at the center of the square। हमें पोटेंशियल सेंटर पर भी कैलकुलेट करना है। अब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का हमेशा पेयर में कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो ए के रिस्पेक्ट में यू पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए का एक बी के साथ पेयर हो सकता है, ए का एक सी के साथ पेयर हो सकता है, ए का एक डी के साथ पेयर हो सकता है, क्योंकि 2 मास चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए। इन दोनों के साथ एक पेयर, इन दोनों के साथ पेयर, इन दोनों के साथ पेयर। अगर हम बी के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो बी का ए के साथ नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ए भी हम ले चुके हैं, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो बी का सी के साथ लेना है, बी का डी के साथ पेयर। अगर हम सी के रिस्पेक्ट में देखें तो सी का केवल डी के साथ बने। तो जब भी स्क्वायर और रेक्टेंगल है तो 6 पेयर्स बननी चाहिए। तो यू टोटल, यू ए बी, यू ए सी, यू ए डी, यू बी सी, यू बी डी, यू सी डी। अगर डायगोनल के लेंथ हम लेंगे तो L√2 होगा। तो सेंट्रॉयड से, सेंटर से
इस वर्टिसेस का डिस्टेंस अगर तुम लो तो इसके हाफ मीन्स L/√3 आएगा। तो पहले A एंड B के बीच में हमें चाहिए पोटेंशियल है माइनस ऑफ G m दो मास है m²/L। अगर हम A और C में लेते हैं तो माइनस ऑफ G m²/L√2। अगर हम A और D में लेते हैं तो माइनस ऑफ G m²/L। अगर हम B और C में लेते हैं इन दोनों में तो माइनस ऑफ G m²/L। अगर हम B और D में लेते हैं तो डिस्टेंस होगा L√2 तो माइनस ऑफ G m²/L√2। अगर हम C और D में लेते हैं तो माइनस ऑफ G m²/L। तो L वाले तुम देखो 4 है 1 2 3 4 और L√2 वाले दो टर्म तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ 4 टाइम्स G m²/L माइनस ऑफ ट्वाइस G m²/L√2। √2 से कैंसिल करो √2 तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ G m²/L 4 प्लस ऑफ √2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए दो मास से लेते हैं माइनस ऑफ G m1 m2/r। पोटेंशियल एट द सेंटर V at O तो V at O ड्यू टू A, V at O ड्यू टू B, V at O ड्यू टू C, V at O ड्यू टू D। V at O ड्यू टू A माइनस ऑफ Gm/r माइनस ऑफ Gm/r माइनस ऑफ Gm/r माइनस ऑफ Gm/r is equal to minus of 4 times Gm/r minus of 4 into Gm और R is L/√2 means minus of 4√2 Gm/L. This is the potential atom. आया समझ में? तबा Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. ओके किसी को डाउट है पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है? बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। कुशल यस सर। बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। आपके स्टूडेंट है सर। मजाक कर रहे हो तुम? थर्टी 34 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या गिवन है 34 में टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r apart so that at the position where the gravitational field due to them is zero the potential is given by। हमें पोटेंशियल हमें डिराइव करना है उस पॉइंट पर जहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है। क्वेश्चन आया सबको समझ में? दो मासेस हैं m1 और m2। हमें एक पॉइंट O ले रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है। सबसे पीछे मैं ही चल रहा हूं सिलेबस में। देखो मैं A लेता था, E लेता था, F लेता था।
जब मैंने छोड़ा तो तीनों क्लास में पैरेलल सिलेबस चल रही थी। और देखो मैं अभी ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकली करा रहा हूँ, बाकी सारे सेक्शन में सॉलिड खत्म हो गया, इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में। मैं कितना स्लो हो गया कुशल। एज I1, potential at O due to M2 mass I2, नेट इंटेंसिटी जीरो करना है, मीन्स I1 I2 के इक्वल हम कर लें। I1 इज इक्वल टू I2। I1 is Gm1 by X, Gm2 upon X square R minus X square, G से G कैंसिल, मीन्स R minus X by X का स्क्वायर is equal to M2 by M1, means R minus X by X under root of M2 by M1. R by X minus of 1 under root of M2 by M1, means R by X 1 plus under root M2 by under root of M1, means this is equal to under root M1 plus of under root M2 by under root of M1 is equal to R by X, means X upon R is equal to under root M1 by under root of M1 plus under root of M2, means X is equal to under root M1 plus under root M2 into R। तो R माइनस X अगर हमें कैलकुलेट करना है तो R माइनस X इज M1 R under root of M1 under root of M2, this is equal to under root M1 into R under root M2 into R minus of under root M1 into R upon under root of M1 plus of under root of M2. This is equal to under root M2 by under root of M1 plus of under root of M2 into R. अब पोटेंशियल V at O, तो V at O due to 1 plus V at O due to 2 minus of G M1 upon X minus of G M2 by R minus of X। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सर जब आपने R शिफ्ट कर दिया M1 और M2 वाली साइड, मतलब RHS में, उसके बाद क्या किया आपने? कहाँ क्या शिफ्ट कर लिया? सर जब आपने RHS में ले लिया उसके बाद क्या किया? कहाँ RHS? वाला? ये तो हमने पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला, पहले हमने x कैलकुलेट कर लिया जहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो, इसके बाद तो x के बाद हमने R माइनस x कैलकुलेट कर लिया। हाँ, तो R माइनस x की वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो R माइनस x की वैल्यू ये हो गई, ये R माइनस x की वैल्यू, क्योंकि हमें जब वैल्यू पुट करने में इजी होगा, जैसे यहाँ x चाहिए, यहाँ R माइनस x चाहिए, तो हमने दोनों कैलकुलेट कर लिया। एक बार हमने x कैलकुलेट कर दिया और सेकंड केस में हमने R माइनस x कैलकुलेट कर दिया, और पोटेंशियल के फॉर्मूला में x और R माइनस x की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। यस सर, ये समझ में? यस सर। आगे बढ़े? Yes, sir. So this is equal to V at O minus of G M1 by X minus of G M2 by R minus X minus of G कॉमन ले लें, M1 by X की वैल्यू हमें नोन है अंडर रूट ऑफ M1 प्लस अंडर रूट M2 इंटू R नीचे आएगा, M1 अंडर रूट M1 R अपॉन दिस। अब माइनस G तो कॉमन है, अब बचा हुआ है ये M2,
अपॉन r माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ m2 इंटू r और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट ऑफ m। अंडर रूट m1 से इसे कैंसिल करो तो अंडर रूट m1, अंडर रूट m2 से इसे कैंसिल करो तो अंडर रूट m2 और r दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो माइनस ऑफ g बाई r कॉमन ले ली, तो ये बच गया अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2, यहाँ अंडर रूट m2 अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2 माइनस ऑफ g बाई r अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2 अगर हम कॉमन निकालते हैं क्योंकि ये दोनों में है, तो ये बच जाएगा फिर से अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट ऑफ m2 माइनस ऑफ g बाई r मीन्स अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ g बाई r अंडर रूट m1 a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा m1 प्लस m2 प्लस 2 अंडर रूट m1 इंटू m2। देखो तो क्या प्रूफ करना था, यही है ना प्रूफ करना, v एट o। आगे बढ़े। Yes, sir. इसके मास m है, o सेंटर, r रेडियस, एक बॉडी इसके मास m है और इसे h हाइट के लिए रेज किया गया, मीन्स ये p पॉइंट और ये q पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी p के लिए हमें चाहिए, मीन्स दिस और दिस मास के बीच में, तो माइनस ऑफ g m बाई r। फाइनल पॉइंट q है, माइनस ऑफ g m ये डिस्टेंस हो गई r प्लस h। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी uq माइनस ऑफ u माइनस ऑफ g m r plus h। This is the final. Minus is initial age minus of g m upon r. This is equal to minus of g m r plus h plus g m upon r minus of like g m कॉमन ले लिया 1 by r minus of 1 by r plus h। This is equal to g m LCM ले लो r into r plus h, तो ये r plus h माइनस ऑफ r से r का आंसर मीन्स g m r into r plus of h। यहाँ तक सबको क्लियर है? इंटू Yes, एच sir. बी, ये एच बी बच रहे हैं, पेज टर्न कर दूं? Yes, Yes, sir. sir. ये जो मैंने लिखा वो दूसरे पेज पर लिख दिया, माइनस जी एम
upon R. This is equal to delta U is GMMH R into R plus F. We know that G is equal to GM by R square. Means GM is equal to G into R square. Means delta U G into R square into M into H R into R plus of H. R से R cancel. Means MGRH by R plus of H. MGH R से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर लो. Means MGH upon 1 plus H by R. यह वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल मींस. और सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन. $37. क्वेश्चन में है डिटरमिन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मून. टेक द मून टू बी यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर. हमें रेडियस ऑफ द मून गिवन है 1.76 10⁻⁶ मीटर and mass m is 7.36 10⁻22 kg. Escape velocity of the moon under root of 2 gm upon r. 2 g is 6.67 minus of 11. Mass of the moon big M से denote करते हैं. Age 7.36 10⁻22 upon 1.76 10⁻⁶. This is the escape velocity. ठीक है, हो जाएगा. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं 3 क्वेश्चन और तुम लोग को भेज रहा हूं, तुम लोग ट्राई कर लेना. अगली क्लास में इसको डिस्कस करके हम सॉलिड स्टार्ट कर लेंगे. एक क्वेश्चन नंबर 39, एक क्वेश्चन नंबर 40 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. और एक क्वेश्चन नंबर 43 ये एनसीईआरटी के बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये जेई का पूछा हुआ भी क्वेश्चन. ठीक है, ये 3 कर लेना ट्राई. अटेंडेंस में मार्क कर लेता हूँ.